इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, परिवार गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुत्तर जैन, ग्रीन पार्क परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगाड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन, परिवार गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन, परिवार भजनपुरा दिल्ली। सल्लग्ने रत्नकीरिणा छविदूषिरागि प्रश्वेदितापमले मुक्तिमपि प्रकृष्टे भक्त्या जले जिनपते बहुधा विसिंचे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ऐं वं वं मं मं हं हं तं सं तं तं हं पं जं जं छीं छीं द्रां द्रां ह्रीं ह्रीं द्रवे द्रवे। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते जलाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते पवित्र तीर्थोदकलाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। संसारी महादुख सागर में प्रभु को देखाते आया हूँ संसारी दुखों के नाशनी को। लीजिए ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ऐं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं हं बं जं जं झीं झीं रां रां ह्रीं ह्रीं द्रव द्रव। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते खजूरशाभिषेकं करोमि स्वाहा। श्रीं क्लीं ऐं ऐं वं वं हं मं हं हं सं सं तं तं पं 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 जं जं झीं झीं रां रां ह्रीं ह्रीं द्रव द्रव। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते ऐं ऐं वं वं मं मं हं हं सं सं तं हं पं जं जं झीं झीं रां रां ह्रीं ह्रीं द्रव द्रव। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते अनारसाभिषेकं करोमि स्वाहा। ऐं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं ह्रीं ह्रीं रां रां ह्रीं ह्रीं द्रव द्रव। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते दक्षाभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ऐं वं वं मं मं हं हं सं सं तं पं पं जं जं ह्रीं ह्रीं रां रां ह्रीं ह्रीं द्रव द्रव। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते सफलताभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ऐं वं वं मं मं हं हं सं सं तं हं पं जं जं ह्रीं ह्रीं रां रां ह्रीं ह्रीं द्रव द्रव। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते चिगूरशाभिषेकं करोमि स्वाहा। विजेंद्र भाई देखिए पिछले 4 पूर्णिमाओं से आ रहे हैं और आज 100 दिन बनने का अवसर प्राप्त हुआ। मनी सपना गोदा इंदौर से आए और आज इन्होंने शांति करने का अवसर प्राप्त किया और सभी भक्त लोग जहाँ तहाँ से आ रहे हैं और सभी लोग अपना अपना पुण्य अर्जन करने का प्रयास कर रहे हैं। लीजिए केला रस केला गुरुदेव 1 मिनट। MH20CH 3070 ये गाड़ी ट्रैफिक में बहुत तकलीफ दे रही है। जिनकी भी है उनसे निवेदन है कृपया गाड़ी अपनी वहां से। देखिए आप लोगों को एक बात बताऊं, पिछले साल भर से 1.5 साल से ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ऐं वं वं मं मं हं सं तं हं पं जं जं ह्रीं ह्रीं रां रां ह्रीं ह्रीं द्रव द्रव। ओम नमो हरते श्रीमते केदारशाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ऐं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं हं पं जं जं झीं झीं रां रां ह्रीं ह्रीं द्रवे द्रवे। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते नारिकेलशाभिषेकं करोमि स्वाहा। भक्त्या ललाट तटधीशि निवेशितोऽस्ये हस्यश्च्युताशुरिवराशुरिमत्तेनाते तत्काले पीलितमहेक्षुरसस्य धारा सद्या पुनातु जिनिबिम्बगते विश्वान्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ऐं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं हं पं जं जं ह्रीं ह्रीं रां रां ह्रीं ह्रीं द्रव द्रव। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकं करोमि स्वाहा। देहप्रभावलय संगमलोक्तदीप्तं धारं कृतशुभगन्धे गुणानुमेयं वन्दिरतां सुरविशंसिपनोपयुक्तम्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ऐं वं वं हं मं हं हं सं सं तं तं हं पं जं जं ह्रीं ह्रीं रां रां ह्रीं ह्रीं। ओम
नमो अर्ते भगवते श्रीमते कृताभिषेकम्। बोलिए कचनेर वाले बाबा की जय बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की जय आचार्य संघ की जय। चलिए दुग्धाभिषेक करना है। शंपूर्णि शारदि शशांक मरीचिजालम संदेरिशामि विशामि विशु प्रभावे क्षीरे जिनाश्विरंच मान्या संपत्ति वांछित सिद्धेवा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं हं पं जं जं ह्रीं श्रीं रां रां ह्रीं ह्रीं रवै रवै ओम नमो हरति भगवते श्रीमते दुग्धाभिवीच पय संचित फेनि राशि पांडुप्य कांति कर धीर गतामदीनम दग्नाम गताजिन प्रदे प्रतिमा सुधारा संपत्ति वांछित देवा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं हं पं जं जं श्रीं श्रीं रां रां ह्रीं ह्रीं रवै रवै ओम नमो हरते भगवते श्रीमते दैवीशेकं करोमि स्वाहा। संस्थापित दुर्क्षुभामि सर्वाविरोसद्रोज्ज्वलोज्ज्वलावि ऊर्धामभिषेक कमेला काले ये कुमकुम रसोत्करवारी भूरे ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं हं पं जं जं श्रीं श्रीं रां रां ह्रीं ह्रीं रवै रवै ओम नमो हरते संसारी सागर विलंघन हेतु सेतु मप्लावये त्रिभुवने कुदिन्द्रम् ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं मं मं हं हं तं 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 पं पं जं जं ह्रीं ह्रीं रां रां ह्रीं ह्रीं रवै ओम नमो हरते क्लाभिषेकं करोमि स्वाहा। राम राम ह्रीं ह्रीं रवै रवै ओम नमो हरते भगवते श्रीमते चतुष्कोटिभिषेकं करोमि स्वाहा। मं मं हं हं सं सं तं हं पं जं जं श्रीं श्रीं रां रां ह्रीं ह्रीं रवै रवै ओम नमो हरते भगवते श्रीमते चतुष्कोटिभिषेकं करोमि स्वाहा। मं मं हं हं सं सं तं हं पं जं जं श्रीं श्रीं रां रां ह्रीं ह्रीं रवै रवै ओम नमो हरते भगवते श्रीमते चतुष्कोटिभिषेकं करोमि। अर्घ अर्घ संसारी महादुख सागर में प्रभु गोते खाते भारी दुखों की नाशनी को कष्ट की दाना देता हूँ। ओम भगवान के चतुष्कोटिभिषेकं करोमि। मैं चंदन बनकर तेरे चरणों में लग जाऊं। मैं पुष्प बनकर तेरे प्रभु जी मैं पुष्प बनकर तेरे चरणों में लग जाऊं। मैं चंदन बनकर तेरे चरणों में लग जाऊं। मैं चंदन बनकर तेरे चरणों में लग जाऊं। संजोत चुद्या परिहार चुद्या कर्पूर समेत बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। अरे जयकारा तो लगाए हो। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की जय। मे श्री चंदनेन दीनश्च देवा सुरबोधितस्य विलेपनं चारु करोमि भक्त्या विलेपनं चारु करोमि चंद्रलेपनं करोमि स्वाहा। सुंदर भावों से पुष्प को ले रहे हैं और कैसे पुष्पवृष्टि करना है आप लोग देखिए। बढ़िया गुलाब के फूल आपके सामने आए हुए हैं और मनीष सपना गोधा विजय परिवार ये पुष्पवृष्टि करने का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। आ लीजिए। मंदारी सुंदरी नमीरु सुपारी जाते संतानिकादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत् प्रपाता दिव्या दिवा पतते वचसां ततिरिवा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं मं मं हं हं तं सं तं तं वं वं जं जं ह्रीं ह्रीं रां रां ह्रीं ह्रीं रवै रवै ओम नमो हरते भगवते श्रीमते पुष्पवृष्टि करोमि स्वाहा। पुष्पवृष्टि अवतरण करोमि स्वाहा। पुष्पवृष्टि करोमि स्वाहा। स्वाहा। मंगल आरती मंगल आरती दें परिवारों को। जय जय महानुभाव गुरुदेव। देखिए मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि मुझे भी 10-12 मिनट बोलने के लिए पहले 2 घंटे सुनना पड़ता है, उसके बाद 10-12 मिनट में आपके सामने बोल पाता हूं। आज पर्वादिराज पर्युषण पर्व का अंतिम दिन क्षमावाणी का चल रहा है और आज मेरे जीवन का आप सभी के जीवन का एक प्रबल पुण्य है कि क्षमावाणी महोत्सव में हम दुनिया से क्षमा मांगते हैं लेकिन वह फिर हमसे नाराज हो जाते हैं। आज तक दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे आपने एक बार क्षमा मांग ली हो और दोबारा कभी आपसे क्रोधित ना हुआ।
लेकिन हमारे जीवन का भाग्य है, सौभाग्य है, सब कुछ यहाँ पर है कि हम आज क्षमा ऐसे 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 महान पारसनाथ भगवान से मांग रहे हैं जिन्होंने एक भव नहीं 10-10 भवों तक कमट को क्षमा करते रहे, क्षमा करते रहे, क्षमा करते रहे और उपसर्ग जय पारसनाथ भगवान बने। उनके चरणों में हम सभी लोग क्षमावाणी पर्व को मना रहे हैं। ये वह मूर्ति है जिन्होंने मात्र और मात्र दर्शन देकर लाखों लोगों के, करोड़ों लोगों का कल्याण कर दिया। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, पुनश्च दोहरा रहा हूं कि कचनेरे वालों की महिमा क्या, कचनेरे वालों की उपमा क्या, कचनेरे वाले भगवान की गरिमा क्या। पूरे संपूर्ण हिंदुस्तान में, संपूर्ण विश्व में अनेकों अनेक सिद्ध क्षेत्र हैं, अनेकों अनेक तीर्थ क्षेत्र हैं, अनेकों अनेक अतिशय क्षेत्र हैं। अतिशय क्षेत्र क्यों बनते हैं? कहीं पर कोई अतिशय घटित हुआ हो, कहीं पर कोई चमत्कार हुआ हो, लेकिन कचनेर वाले भगवान अतिशय क्षेत्रों में सबसे पहले नंबर पर क्यों हैं? ये आप सुन लें, समझ लें। क्योंकि यहाँ की जो पारसनाथ भगवान की प्रतिमा है, जिनके समीप आप लोग बैठे हो, ये प्रतिमा जो है अतिशय एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार इनने अतिशय दिखाया है। पहले तो दूध के झरने से प्रकट हुई और उसके बाद खंडित होकर पुनश्च जुड़ी। तो आज संपूर्ण विश्व में एकमात्र प्रतिमा पारसनाथ भगवान की ऐसी है जिस पर अतिशय एक बार नहीं 2-2 बार हुआ है। और उस प्रतिमा के समक्ष हम लोग आज अपनी क्षमा याचना करने पहुंचे हुए। क्षमावाणी महोत्सव। क्षमावाणी क्या है? क्षमा जैसी वाणी बोलना क्षमावाणी है। यहां तो सब कर रहे हो क्षमा भाव, क्षमा भाव, क्षमा भाव, और वहां पर जैसे भंडारे में गए और धक्का मुक्की हो गया, अरे देख के नहीं चलता है। तो मैं सोचता हूं यार, आधे घंटे पहले तो बड़े जोर जोर से क्षमा भाव कर रहे थे, गले मिल रहे थे, पैर छू रहे थे, और यहां वापिस क्षमा भाव मतलब क्षमा वाणी मतलब होता है क्षमा की वाणी बोलना। और क्षमा की वाणी कौन बोल सकता है? क्षमा की वाणी वही बोल सकता है जो मां जिनवाणी को पढ़ता है, उसके जीवन में क्षमा वाणी अपने आप आ जाती है। और जो जिनवाणी को नहीं पढ़ता वो क्षमा वाणी क्या बताएगा? और जो जिनवाणी को नहीं पढ़ता है वह क्या कहता है पता आपको? मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं महाराज जी हम आपके मुख से सुनते हैं जिनवाणी और घर जाकर करते हैं मनवाणी। क्या करते हैं? यहां तो सुनते हैं जिनवाणी को, गुरुवाणी सुनते हो, और घर जाके मनमानी करने लग जाते हो। विचारणी बात है। क्षमावाणी जब चलती है तो लोग कैसे मिलते हैं? तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि 4 मिले 64 खिले, 20 कड़े कर जोड़, और क्षमा ऐसी चाहिए हर से रोम करोड़। कैसे 4 मिलते हैं? कि 2 हाथ, आप कैसे क्षमा मांगते हो? हाथ जोड़कर मांगते हो ना कि क्षमा, तो 2 हाथ आपके जुड़ते हैं और 2 हाथ सामने वाले के जुड़ते हैं। तो 4 मिले 64 खिले। 64 कौन से? ये जो आपकी 32 नकली भी होगी तो भी चलेगा, मुस्कुराते हो तो आती तो है ना। तो क्या होता है कि 32 आपकी और 32 उसकी, तो कितने? 64 दांत। क्या होता है जब 4 मिले 64 खिले, 20 खड़े कर जोड़, कि ये 20 जो उंगलियां होती हैं दोनों हाथों की अंगूठी सहित, ये सारी मिलती हैं। तो क्या होता है? ऐसी क्षमावाणी चाहिए। लेकिन आज क्षमावाणी का मैसेज रात को 12 बजे से चालू हो जाता है, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे। किसके लिए? जिस व्यक्ति से रोज आप मिल रहे हो। लेकिन कम से कम मेरी बात मानकर एक बार क्षमावाणी का मैसेज उसको तो भेजिए जिससे आपकी बोलचाल बंद है, जिसका नंबर आपने ब्लॉक कर रखा है, जिसको आपने सब अनब्लॉक सब जगह ब्लॉक कर रखा है। एक बार अनब्लॉक करके उसको क्षमावाणी उत्तम क्षमा भेजिए। आप एक बार क्षमा भेजोगे, वह दिन में 100 बार आपको क्षमा भेजेगा, और निश्चित रूप से आपका क्षमावाणी बनाना सार्थक हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? ये तो फॉर्मेलिटी है। कार्ड किसको भेज रहे हैं? जिससे डेली बोलचाल है, और जिससे हमारी बोलचाल नहीं उसको कार्ड नहीं भेजते, उसको कार्ड देते हैं, उसको लिस्ट से ही काट देते हैं। ऐसे क्या क्षमा मांगना? अरे भाई, क्षमा उससे मांगो जिसके प्रति तुम्हारे द्वारा अपराध हुआ है, जिसके प्रति तुम्हारे मन में क्लोसित भाव आते हैं। तो क्षमा वाणी आज पर्युषण पर्व का अंतिम दिन, और हमारे जैनागम में क्षमा से प्रारंभ होकर क्षमा पर ही समाप्त होता है। क्योंकि यहां पर जब पर्युषण प्रारंभ होता है तो सबसे पहले नींव में उत्तम क्षमा को रखा जाता है, और जब पूरा मंदिर बनके तैयार हो जाता है तो कलश जो होता है वह क्षमावाणी रूप कलश होता है। तो क्षमा से लेकर क्षमावाणी तक हम लोग पूरा मंदिर बना देते हैं और अपने जीवन का कल्याण करते हैं। तो आज क्षमावाणी पर्व पर आपसे उपस्थित हैं लगभग कचनेर जी, जहां पर जो जैन समाज के घर हैं,
यदि इनमें सब बच्चे बूढ़े जवान मिला जाएं तो 23 लोग मिलेंगे। कोई बाहर चला गया, किसी की शादी हो गई, किसी कुछ हो गया, तो 23वें तीर्थंकर हैं, लेकिन जैन समुदाय मात्र 23 लोगों का। और यदि पूरे जैन अजैन सबको जोड़ लिया जाए तो मैं समझता हूं कि लोक संख्या 2323 से ज्यादा हो ही नहीं सकती। लेकिन यहां पर इन 10 दिनों में क्या पूरे 8 जुलाई से ऐसा लग ही नहीं रहा है कि यहाँ 23 लोग हैं। यहाँ तो ऐसा लगता है कि पता नहीं यहाँ पर 2300 घर भी हो तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। यहाँ पर श्रावक संस्कार शिविर में प्रातःकाल 5 बजे से मैं दिखता था। ध्यान शिविर हो चाहे संध्या काल में सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, यहाँ पर भक्तों का जनसैलाब बना रहता था। तो ये मात्र और मात्र आप सभी की हमारी कचनेर वाले पारसनाथ भगवान के प्रति अगाध श्रद्धा है, उसी का परिणाम है कि जहां पर जब मैं यहाँ पर आया था तो लोग मुझसे कहते थे महाराज जी 2 पूर्णिमाओं पे लोग नहीं आएंगे। कौन कौन सी 2 पूर्णिमाओं पे लोग नहीं आएंगे? एक तो बोले पर्युषण पर्व के बाद वाली और एक रक्षाबंधन वाली पूर्णिमा, इनमें लोग ही नहीं आते। और लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है इन दोनों पूर्णिमा में ही लोग आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान कहते, मैं हमेशा कहता हूं कि हम आप कुछ नहीं कर सकते, भगवान जिसको योग्य समझते हैं उसको बुलाते हैं और अपने पास में बैठा लेते हैं। तो ये आपके जीवन का अवसर है, स्वर्णिम अवसर है कि आज क्षमावाणी महोत्सव पर आप भगवान के समीप हो। तो अपने जीवन में क्षमावाणी पर्व को मनाना है तो हमेशा ध्यान रखें क्षमा किससे मांगना। आजकल लोग कई तरह से क्षमा मांगते हैं। एक बार एक मोहल्ले का पहलवान सड़क से गुजर रहा था और ऊपर से एक टेनिस की बॉल आकर गिरी। मोहल्ले के पहलवान को लगा इसकी किसकी इतनी हिम्मत जिसने मुझे टेनिस की बॉल फेंक कर मारी। उसने आओ दिखाया ताओ टेनिस की बॉल उठाई, बोले अभी ऊपर जाकर उसका सिर फोड़ता हूं। लिफ्ट लगी थी लेकिन क्रोध इतना बड़ा था कि लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं किया, वो सीधा चढ़ता गया। सीढ़ी से चढ़कर पहुंचा तो ऊपर क्या दिखता है कि पूरे नगर का पहलवान अपने बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। तो उसने पूछा भाई साहब कैसे आना हुआ? अरे बोले भैया मैं यहां से गुजर रहा था, आपकी गेंद नीचे गिरी तो सोचा आपसे नमस्ते भी कर लूं और आपकी गेंद आपको दे दो। सोचिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, परिवार गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुत्तर जैन, ग्रीन पार्क परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगाड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन, परिवार गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन, परिवार भजनपुरा दिल्ली।